राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि 100 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लगाकर उनकी सरकार ने मानो अजूबा कर दिखाया हो। वो बार बार कह रहे थे कि हमने मुफ्त लोगों को टीका लगाया, मानो बीजेपी के पार्टी फंड से पैसा निकाल कर लोगों को टीका लगवाया गया हो। पैसा तो लोगों का है ना, जो सरकार टैक्स के जरिए पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते रिकॉर्ड तोड़ दाम के जरिए जनता से वसूल रही थी, आम लोगों से वसूल रही थी। लोगों के पैसे को लोगों पर ही तो खर्च करती हैं सरकारें। फिर ये एहसान क्या कि सरकार ने मुफ्त टीके लगवाए। ये तो वही बात हुई कि एटीएम से आप पैसे निकालें और फिर एटीएम के एहसानमंद हो, उसे धन्यवाद दें, जबकि वो आपको आपके पैसे ही दे रहा था वापस। 100 करोड़ टीके लगाने पर जितने ढोल ताशे नगाड़े बजाए जा रहे हैं, जो उसका प्रोपेगेंडा प्रचार प्रसार हो रहा है, वो इस सरकार से उम्मीद भी थी। लेकिन अगर आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं तो बहुत कुछ छुपाते भी हैं। पीठ ऐसे थपथपाई जा रही मानो विश्व रिकॉर्ड बनाया हो, जबकि वैक्सीनेशन के मामले में भी भारत अभी कई देशों से पीछे है, जहां लगभग 90% आबादी पूरी तरह से इनॉकुलेट हो चुकी, यानी दोनों डोज लग चुकी हैं कोरोना की, और हम अभी 20% का ही आंकड़ा क्रॉस कर पाए हैं। कुछ देश तो अब तीसरी यानी बूस्टर डोज शुरू कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी कैसे होती है उस पर मैं तफसील से आगे बात करूंगा, लेकिन राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री सफेद झूठ बोल गए। क्या आपने वो नोटिस किया? देखिए, झूठ के भी कई प्रकार होते हैं, कुछ आधे झूठ, कुछ पूरे, कुछ कच्चे तो कुछ पक्के। ये आजकल हमारी तंत्र व्यवस्था में काफी चलन में है ये झूठ। बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने झूठ को भी बड़ा महत्वपूर्ण और पूजनीय स्थान दे दिया है। नए भारत में ये झूठ की बयार चल रही है। व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया पर इसका प्रचार प्रसार होता है, और प्रचार करने वाले फिर ये धमकी भी देते हैं कि उनके झूठ पर ताली और थाली भी बजाई जाए। लेकिन झूठ के कई रंग भी होते हैं। उनमें एक है सफेद झूठ, जिसका मतलब होता है सरासर झूठ। ये वो झूठ है जिसे कुछ खास लोगों को ही बोलने का हक है। फिर जब उनके वो झूठ पकड़े जाते हैं तो वो झेप कर कहते हैं, अरे आप लोग जुमले भी नहीं समझ पाते। लेकिन कुछ झूठ सामने सामने बोले जाते हैं, देश को लाइव संबोधन के दौरान बोले जाते हैं, आंखों में आंखें डालकर बोले जाते हैं। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैक्सीन को लेकर सफेद झूठ बोला कि कोरोना वैक्सीन से पहले भारत में वैक्सीन ना तो बना करती थी, ना उन पर शोध हुआ करता था। बावजूद उसके उन्होंने 100 करोड़ देशवासियों को ये वैक्सीन लगा दी कोरोना की, जो कि अजूबा है। वही कर सकते थे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। अजीब बात नहीं है कि जिस भारत को दुनिया का वैक्सीनेशन हब कहा जाता है, उस देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश के बारे में ऐसी नेगेटिव इमेज रखता है। उसके अपने ही देश की उपलब्धियों के बारे में सही जानकारियां नहीं है उसे, या फिर ये जानकारियां जानबूझकर देश से छुपाई जा रही, क्योंकि इससे नेहरू की उपलब्धियों, कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनानी पड़ेंगी, जो कि मोदी सरकार को कतई पसंद नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री के दावों की पोल खोल दी। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 1985 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने 6 डिजीज, जिसमें बीसीजी, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, डीपीटी, मीजल्स, टेटनस, इनके खिलाफ एक जंग लड़ी। पर हमने इवेंटोलॉजी नहीं करी। हमने थैंक यू करके पूरे देश में इश्तिहार नहीं लगाए कि थैंक यू फलाना जी, ऐसा इश्तिहार नहीं लगाया। हमने ये बताने की कोशिश नहीं करी कि ये मुफ्त है, क्योंकि इस देश में कुछ भी मुफ्त नहीं है, क्योंकि हमारा ही पैसा है, करदाताओं का पैसा करदाताओं पर खर्च हो रहा है।
कांग्रेस की राजनीति अपनी जगह, लेकिन देश के इतिहास या किसी भी सरकार के अच्छे कामों को कैसे छुपाया जा सकता है? पता नहीं प्रधानमंत्री की स्पीच कौन तैयार करता है और तैयार करते वक्त सच क्यों छुपाता है, झूठ का सहारा क्यों लेता है। प्रधानमंत्री को इस पर एक जांच बैठानी चाहिए। इसलिए सच्चाई से प्रधानमंत्री को हम ही रूबरू कराए देते हैं। प्रधानमंत्री को यह सच जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट, जो कोविशील्ड नाम से कोरोना वैक्सीन बना रही, उस सीरम इंस्टीट्यूट को बने 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 55 साल हो चुके हैं। 1966 में बनी थी, जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी और भारतीय जनसंघ के कुल 14 सांसद थे पार्लियामेंट में। टिटनेस, डीपीटी, एमएमआर और सांप के काटने का जो जहर, उसका जो एंटी वेनम होता है, ये तब इंपोर्ट हुआ करते थे। ये सब इसकी वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाना शुरू किया यहीं भारत में। आज सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। प्रधानमंत्री जी को कोई ये बताया कि भारत में अगर 100 करोड़ वैक्सीन अब तक लग चुकी है, कोरोना वैक्सीन, इसमें 90% एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जो भारत में कोविशील्ड के नाम से बन रही, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। भारत दुनिया का वैक्सीन हब कहलाता है, ये शायद प्रधानमंत्री को उनके सलाहकारों ने नहीं बताया। और ये उपलब्धि भारत ने पिछले 7 सालों में नहीं, बल्कि पिछले 70 सालों में अपने वैक्सीन के इतिहास में अथक मेहनत से अर्जित की है। हैदराबाद सबसे ज्यादा वहां पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक। आजादी के कुछ सालों में ही तमिलनाडु, केरल, हैदराबाद, गुजरात, दिल्ली वैक्सीन कंपनियों के नए ठिकाने बन चुके थे। आजादी के कुछ सालों के बाद ही कई जानलेवा और घातक बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, टीबी, टेटनस, चेचक, पोलियो, इनके वैक्सीन भारत में बनने शुरू हो चुके थे। कई पर शोध भी भारत में ही हुआ। भारत ने इन बीमारियों के खिलाफ जंग लड़ी। समय रहते उन बीमारियों पर काबू पाया गया। टीबी से कई मौतें हो रही थी। 1948 से ही बीसीजी का टीका लगना शुरू हो चुका था। 1948 में पहले चेन्नई में और बाद में देश के दूसरे हिस्सों में बीसीजी टीका बनाने वाली कंपनियां शुरू हुई। ये मोदी जी को उनके सलाहकार नहीं बताएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि बीसीजी टीके जब नवजात शिशुओं को, बच्चों को लगने शुरू हुए तो वो दुनिया भर के लिए कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी साबित हुई। उसी तरह 60 के दशक में व्यापक तौर पर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन पर वॉर फुटिंग पर काम शुरू हुआ। 70 के दशक तक स्मॉल पॉक्स यानी चेचक पर भी भारत ने काबू पा लिया था देसी कंपनियों की बनाई वैक्सीन के जरिए। 1977 में भारत स्मॉल पॉक्स फ्री घोषित हो चुका था WHO द्वारा। और मोदी जी कहते हैं कि भारत में शोध नहीं होता था, हम दुनिया से वैक्सीन मंगाते थे। सोचिए, आज हमें और आपको जो टीके लगे हैं उसी की वजह से आज हम स्वस्थ हैं। मुझे तो पहला टीका 60 के दशक में लगा था, जाहिर है सक्सेस रहा। आज भी जो बच्चों को, नवजात बच्चों को जो लगते हैं टीके 5-7, वो टीके भी पिछले 7 सालों में बनाए गए क्या? नहीं ना। पहले शोध के दौरान बनाए गए थे, पिछले सालों में, पिछले दशकों में बनाए जा रहे थे, उन पर शोध हो रहा था लगातार। देसी कंपनियां, भारत की कंपनियां शोध कर रही थी, नई नई वैक्सीन इजाद कर रही थी इतने सालों में। जनता पार्टी सरकार ने उस 1978 में एक्सपैंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था। बाद में 1985 में राजीव गांधी सरकार ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। भारत में पोलियो जैसी बीमारी को भी वॉर फुटिंग पर उसको काम उस पर शुरू हुआ, कैसे इससे निपटा जाए। पोलियो मुक्त करने के लिए तब की सरकारों ने बड़ी मानी जानी हस्तियों को भी अपने उस कैंपेन में, पब्लिसिटी कैंपेन में शामिल किया। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की पोलियो मैसेजेस, 2 बूंद जिंदगी की, आज भी सबको याद है। और 2012 में भारत पोलियो फ्री हो चुका था। मोदी जी 2014 में आए। उसी तरह मीजल्स वैक्सीन का दूसरा शॉट भी भारत में इजाद हुआ और काफ़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी था ये भी।
ओरल कॉलरा वैक्सीन और जापानीज इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारियों की भी वैक्सीन भारतीय कंपनियों ने खोज निकाली। यह काम भी 2014 के पहले हो चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकारों ने उनको यह बताना जरूरी नहीं समझा और न ही प्रधानमंत्री ने सच बोलना जरूरी समझा। बहरहाल वापस लौटता हूं आंकड़ों की बाजीगरी पर कुछ और जाले साफ करने। आपको 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा बताया जा रहा है जो झुठलाया नहीं जा सकता, मगर इस सच के पीछे का एक आंकड़ा यह भी है कि अब तक 28 करोड़ लोगों को ही दूसरी डोज लगी है, जो कि कुल आबादी की 21% है। अगर इस आबादी से हम पूरी आबादी ले लें तो पूरी आबादी की 21%, यानी पहला शॉट 70 करोड़ लोगों को ही लगा है, जो कि कुल आबादी का 51% है। कुल आबादी का इनमें से अभी 30 करोड़ उस आबादी का तो वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हुआ है जो 18 साल से कम उम्र के हैं। वो 30 करोड़ पॉपुलेशन है, यानी हम 140 करोड़ में से 30 करोड़ 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। यानी देश की कुल आबादी अगर 140 करोड़ है तो उसमें से केवल आधी आबादी को ही अब तक कोरोना वैक्सीन का पहला शॉट लगा है। अगर लगभग 30 करोड़ की वो आबादी हटा दें जो 18 साल से ऊपर है, तो ये पहले डोज की फीसदी बढ़कर 70% पहुंच जाएगी। चीन ने पिछले महीने ही 216 करोड़ वैक्सीन का ये आंकड़ा पार कर चुका है। पिछले महीने 16 सितंबर को वहां 80% आबादी को पहली डोज और 75% आबादी को दोनों डोज लग चुकी है। यहां अगर हम सरकारी आंकड़े भी मान लें कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का भी आंकड़ा हटा के मान लें तो 70% को पहला डोज लगा है, और अगर उसके हिसाब से हम देखें तो वो 20% से वो आंकड़ा उठ जाएगा, वो 30% पहुंच जाएगा डबल डोज का। लेकिन चीन 75% लगा चुका है कुल आबादी का। बल्कि 1% आबादी ने चीन में बूस्टर डोज यानी तीसरा डोज भी लगा लिया है। दुनिया में चीन और भारत ही दो देश हैं जहां आबादी 50 करोड़ से भी ज्यादा है। तो हमको तो तुलना ऐसे देश से करनी चाहिए ना जिस यहां पे आबादी भी हमारे जैसी ही हमारे बराबर की है। अगर हम 130-135 करोड़ हैं तो चीन कम से कम 150 करोड़ है आबादी वहां पर। दुनिया में 30 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने तीसरी यानी बूस्टर डोज भी शुरू कर दी लगानी। कहीं 5% लग चुकी है, कहीं 2%, कहीं 12%, जबकि हमने अब तक केवल कुल आबादी की 21% आबादी को ही दोनों डोजेस दी। मोदी सरकार का दावा था कि साल खत्म होने तक 18 से ऊपर वाली आबादी की दोनों डोज लग जाएगी। नए साल में अब कुल 70 दिन बचे हैं। पिछले 10 दिनों में औसतन 50 लाख से भी कम टीके रोज लग रहे हैं। बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। और ये उस देश का आंकड़ा है जहां कोरोना महामारी से पिछले 18 महीनों में 4.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज आधे अधूरे आंकड़े उछालकर देश से सच्चाई छुपाकर सिर्फ अपनी पीठ ही नहीं थपथपाई, बल्कि मरने वालों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए संवेदना का एक शब्द भी नहीं बोले। ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।